Thank you so much. How was the surprise today? The surprise is just amazing. I always मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे recently बहुत surprises मिलने लगी हैं जब से बिग बॉस के बाहर आई हूँ और लेकिन आज मैं वापस फिर से नहीं कुछ गेस कर पाई कि आज भी इतना बड़ा सरप्राइज़ होगा मेरे लिए। यहाँ पे जब मैं आई मैंने थोड़े अब सब एम्प्टी रेस्टोरेंट देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद बहुत जल्दी तो नहीं आ गए डिनर के लिए। हमारा प्लान डिनर आना था यहाँ पे और बहुत इम्पॉर्टेंट है आज हम वाइन विला में आए हैं। स्पेशल इसलिए है क्योंकि जब इसकी ओपनिंग हुई थी ये मेरे बहुत ख़ास बहुत अजीज़ दोस्तों की जगह है। दर्शिता और रूपांशी बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं मेरे और मिकी बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं और उनका ये जब वाइन विला ओपन हुआ था आई थिंक 10 अक्टूबर को मैं लंदन में थी शूट कर रही थी तो आफ्टर अ लॉन्ग 20 डेज़ ऑफ शेड्यूल मैं वापस आई और मैं सोच ही रही थी कि वाइन विला आना है और यहाँ फूड टेस्टिंग के द्वारा मैंने कुछ टेस्ट किया था लेकिन मैंने कहा था कि नहीं यहाँ पे आके वी हैव टू कम एंड डाइन हियर लेकिन वो वर्कआउट नहीं हो पा रहा था एंड टुडे बीइंग अ बर्थडे मैंने कहा था कि नहीं आज ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे लेट्स हैव अ स्मॉल वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली डिनर और इसीलिए हमने वाइन विला चूज़ किया था क्योंकि आई वांटेड टू बी हियर सो थैंक यू वाइन विला फॉर दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू हैव माय बर्थडे हियर आई कैनॉट हैव थॉट ऑफ any other place than this one and I'm very excited and I'm waiting for you guys. I are hai na? They all are coming. Yes, Okay, yes, they're coming. yes. Okay, so I'm looking forward to meeting them as well. कितने सरप्राइज पार्टी अब तक मिल चुकी है? ओह माय गॉड अभी इस बड़ी ऐसी पार्टी तो आई थिंक ये दूसरी है लेकिन मैं आज बिल्कुल कहीं से मुझे भनक नहीं पड़ने दी थी कि आज कुछ ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे कोई जर्नलिस्ट हैं जो आज दोपहर में किसी इवेंट में मुझे मिले थे उन्होंने भी नहीं बताया उन्होंने भी मुझसे ये बात छुपा के रखी ये सरप्राइज़ मेरे लिए बरकरार रखा तो थैंक यू उनके लिए भी। और मैं बिल्कुल और एक स्पेशल सरप्राइज़ ये था एक बड़ा सा बॉक्स और लग रहा था कोई फ्रिज का बॉक्स हो मैंने कहा यहाँ पे कहाँ मुझे गिफ्ट कर रहे फ्रिज आई मीन आई वाज फाइंडिंग इट रियली फ़नी लेकिन आई कुड नॉट इवन थिंक अबाउट इट क्योंकि मैं ज़्यादा जैसे लाउड बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं करती थी आई वांटेड इट वेरी पर्सनल लेकिन इसीलिए मेरे कल ही बात हुई रात में मम्मी से बात हुई मेरे भाई के जो बच्चे हैं लाइक माय नेफ्यूज़ उनसे बात हुई विश कर लिया था बस एंड इट वाज वेरी कैजुअल तो फॉर मी इट्स जस्ट अ नॉर्मल डे ऐसे सोच रही थी एंड आई लाइक वर्किंग ऑन दीज डेज यूजुअली तो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट देम टू बी हियर लेकिन वो मुझे सरप्राइज देने आ गए हैं तो दैट इज़ दिस वन वाज अ रियली बिग सरप्राइज। बर्थडे की सबसे फर्स्ट विश किसने दी और कितने केक कट किए? अब ओके तो ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि कल से मेरी जो सरप्राइजेज़ है ये लगातार कल से आ रही हैं जैसे कि कल हम शाम में कुछ मूवी देखने गए थे कुछ फ्रेंड्स और रिचा ऑफ कोर्स रिचा एंड पुरू और सॉरी हाँ सॉरी कल रात में रिचा पुरू पारुल और नीलिमा हम 3-4 फ्रेंड्स हैं हम मूवी देखने गए थे रात में ऑफ कोर्स डिनर करके मैंने कहा मुझे बहुत नींद आ रही है मुझे जाके सोना है बस 11:30 बजे मुझे बस सोना था बट सरप्राइजिंगली द केक्स केम इन द बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्टेड एंड ये मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं और इनके बगैर तो आई थिंक इट वाज जस्ट नथिंग वाज पॉसिबल। घर जाने के बाद आई थिंक देयर वाज अनदर बिग सरप्राइज घर ऑलरेडी डेकोरेटेड था बहुत सारी बलून्स और बलून आई लव बलून्स गाइज इफ़ यू डोंट नो आई लव बलून्स और गैस बलून्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो घर पूरा सजा हुआ था और बहुत सारे बलून्स थे तो वी हैड अनदर सेलिब्रेशन दे अनदर केक कटिंग आउट देयर और उसके बाद मैंने कहा चलो सरप्राइज हो गया ना ख़त्म हो गया बर्थडे में कितने मिलते सरप्राइज एक मिलता है मिल गया मुझे एक्चुअली 2 मिल गए थे ऑलरेडी रात तक ही। आज सुबह जब से मैं उठी हूँ और इसने कहा कि सिर्फ मैंने कहा आज लेज़ करेंगे आज कुछ नहीं करना है आराम करेंगे रात में जाएंगे डिनर उसने कहा नहीं तुम तैयार हो जाओ थोड़ा सा वी जस्ट हैव टू गो डाउन थोड़ा सा सामान लेने जाना है तो मैंने ऐसे कैजुअली मैं रेडी हो गई एंड नेक्स्ट थिंग आई हियर अ डोबेल एंड डोबेल आई सी सम ऑफ माई फैन ग्रुप्स जो मेरे जो बने हुए हैं बिग बॉस के वजह से जो फैन ग्रुप्स बने हुए हैं so all those admins and some of the fans who've been very active I saw them all coming in that was another treat क्योंकि कल रात में जब मैंने इंस्टा खोला था तब मैंने कुछ ऐसे पोस्ट देखे जिसमें इतनी मेहनत लगती है वो सब पोस्ट बनाने में इतनी मेहनत लगती है वो देख के मैं इतनी टच थी आई वॉज ऑलरेडी फीलिंग वेरी इमोशनल अबाउट इट एंड द नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई गेट टू मीट देम आई मीन
आई वॉज अगेन वेरी टच्ड दिन, आई थिंक सुबह से मैं रो ही रही हूँ, इमोशनल होके या खुश होके। और स्पेंडिंग टाइम विद देम वाज अमेजिंग। थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड किया, उसके बाद हम यहाँ गए थे, मेरे गाने की एक रिकॉर्डिंग चल रही थी, वहाँ पे किसी ने मुझे विश ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली मुझे लगा किसी को पता ही नहीं है, और आई लाइक इट टू कीप इट वेरी नॉर्मल ना, कैजुअल। बहुत देर होगा किसी ने विश नहीं किया, कुछ नहीं किया, मुझे लगा किसी को पता ही नहीं है, इट्स ओके। सब कुछ खत्म हो गया, बाइट्स देके खत्म हो गया, सब हो गया, और मैं बाहर निकल रही थी तो देयर वाज अनदर बूम, अनदर सरप्राइज। तो देयर वाज केक कटिंग हैपनिंग देयर, और वो पर्पसली मुझे विश नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि उनको वो सरप्राइज देना चाह रहे थे। तो और एक सरप्राइज वहाँ हुआ है, और ये यहाँ का दिस वाज द माइंड, दिस इज द बिगेस्ट सरप्राइज। तो कल से लगातार बहुत सारी सरप्राइजेस हो रही है मेरी लाइफ में, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ पारुल और रिचा दोनों को कि अगली बार कुछ और सोच ले, क्योंकि 2 पार्टीज तो हो गई है, अब उस दूसरे यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स नाउ। इन पे भरोसा नहीं कर सकते, पता नहीं क्या सरप्राइज ले आएंगी। सुपर मैम, इसके अलावा बिग बॉस के बारे में बात करें, जी। क्या एक्सपीरियंस आपका रहा था बर्थडे बिग बॉस? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया रहा है, और आई कैन नॉट थैंक बिग बॉस एनी लेस, क्योंकि एक बहुत ही सुंदर अनुभव उन्होंने मुझे एहसास कराया। इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, विच आई एम टेलिंग यू गाइज हैव टू एक्सपीरियंस इट। यू कैन, मैं बोल के आपको नहीं समझा पाऊँगी जब तक आप खुद वो एक्सपीरियंस ना करें। सो इट इज़ एन अमेजिंग जर्नी। बहुत सारा प्यार मिला है, और लोग जो मुझे नहीं जानते थे बहुत अच्छी से जानने लगे, और उससे आई थिंक पीपल नो मी बेटर, एंड जो मुझे जानते हैं तो आई लाइक व्हाट दे लाइक अबाउट मी, सो दैट्स ब्यूटीफुल। सो मेगा मैम भी अभी ये बिग बॉस में और काफ़ी उन्हें तकलीफ भी हो रहा है, तो कितना फॉलो कर रहे हैं बिग बॉस, और उनके बारे में क्या कहना चाहिए? जैसे मैं कह रही थी कि मैं 20 दिन शूट पे थी लंदन, तो बीच वाला पोर्शन काफ़ी नहीं देख पाई। जब से आई हूँ थोड़ा मेघा को थोड़ा फॉलो करने के चक्कर में थोड़ा बहुत देख पाई हूँ, थोड़े क्लिपिंग्स देख पाई हूँ। एक तो वो विनर है, तो एंड सेकेंडली वाइल्ड कार्ड है, ये 2 उसके लिए उसके बहुत अगेंस्ट वर्क कर रही हैं। आई एम वेरी श्योर इट्स गोइंग टू बी अ वेरी 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 डिफ़िकल्ट जर्नी। जैसे मैंने पहले ही कहा था, उसको भी कहा था कि ये आसान नहीं होने वाला है, बहुत मुश्किल होने वाला है, और जिस तरह सब कंटेस्टेंट्स हैं, शी विल हैव टू रियली वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट टूवर्ड्स इट। और जिस तरह से उसके टास्क बहुत अच्छे से करती है वो, अगर आप उसके टास्क देखो, वो गिव अप नहीं करती, उसमें वो डू इट वाला एटीट्यूड है, तो वो गिव अप नहीं करती। आई थिंक उसके बाद ही सब लोग थोड़ा टास्क को सीरियसली भी लेने लगे हैं, एंड अबाउट नॉट गिविंग इट अप। रेस्ट हाल ही में आई डोंट नो, उतना नहीं देख पाई हूँ, बट आई जस्ट होप दैट शी अंडरस्टैंड्स कि वहाँ का ग्राउंड अलग है, एंड उसके लिए उसकी स्ट्रैटेजीज उसने प्लान करके अब अलग से स्ट्रैटेजीज बना के खेलना चाहिए। लास्ट 2 क्वेश्चंस मैम, टॉप 3 में किसे देख रही है इस साल के बिग बॉस में, और कुछ एडवाइस देना तो क्या देना चाहेंगे? टॉप 3 एक्चुअली सारे एपिसोड्स तो देखे नहीं हैं, लेकिन मैं मेघा को ज़रूर फाइनलिस्ट में देखना चाहूँगी। आई एम नॉट श्योर, वो विनर रह चुकी है तो मुझे नहीं पता कि वो विनर वापस बन पाएगी या नहीं, लेकिन वो लोगों के दिल ज़रूर जीतेगी। आई थिंक टॉप 3 में अगर केवी अपना गेम सुधार ले थोड़ा सा, आई थिंक ही इज़ गेटिंग इट नाउ, तो अगर वो थोड़ा सा ये हो जाए तो आई थिंक केवी, रोमिल इज़ प्लेइंग गुड ऑफ कोर्स, दीपिका इज़ ऑल्सो देयर। सो दीपिका, अगर मुझे लगता है कि दीपिका शुड गेट मोर फोकस टुवर्ड्स द गेम। वो बहुत ही अच्छी इंसान है, लेकिन यहाँ पे अगर वो बिग बॉस में गेम खेलने आई है, वो ज़्यादातर टाइम बेबी सिटिंग में निकालती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दीपिका प्लीज़ फोकस ऑन योर गेम, यू कैन रियली डू वेल। मेघा, यू आर अ रॉक स्टार, यू विल ऑल्सो डू वेल, सो लेट द बेस्ट पर्सन विन। इस वक्त किसी के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि ये गेम जो है सिर्फ दिमाग और साइकोलॉजी का नहीं है, ये गेम किस्मत का भी है। यू नेवर नो हाउ योर लक इज़ गोइंग टू टर्न अराउंड एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, सो द बेस्ट पर्सन विन।